फ्री दिया जा रहा है वो कितने साल तक फ्री देंगे केजरीवाल? बीजेपी ने ना तो मुर्दों से भी टैक्स वसूल लिया, अब बोलिए क्यों? कफन पे अब एक मिनट मरने के बाद में आदमी ऊपर से आओगा टैक्स देने। मत करो, जीएसटी अब लागू हुई है, वैट पहले से ही था। काम दो, धंधा दो, पब्लिक को आगे बढ़ने दो। नई जनरेशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये फ्री की राजनीति नहीं चलेगी अब, वरना हम देंगे और ना तुम लोगे। अभी इलेक्शन आ जाएंगे महाराष्ट्र में तो कहेगा मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर की जगह स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, और महाराष्ट्र में जाके कहेगा हम राम के वंशज हैं। ये मौलाना अरविंद केजरीवाल। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन है और बेहद नजदीक ये चुनाव आ चुका है, लेकिन जनता के मन में अब की बार कौन बसा है? क्या बीजेपी फिर से एमसीडी में वापसी करेगी या फिर अब की बार जो दावे अरविंद केजरीवाल जनता के बीच कर रहे हैं झाड़ू को लेकर, क्या झाड़ू चलेगी या फिर अब की बार एमसीडी में मोर्चा मार जाएगी कांग्रेस पार्टी? कुछ लोग हैं जो दिल्ली घूमने आए हैं, इनसे बातचीत करता हूं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहराराम कुमार, राजस्थान जोधपुर से हूँ। जोधपुर जी, जोधपुर से। जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है और विधायक सदापुर है, उनके क्षेत्र से बोल रहा हूँ। और मैं जोधपुर, मेरा बच्चा रशिया जा रहा है पढ़ाई के लिए, जो मोदी जी ने सब बच्चों को लेके आए थे वापस। इस टाइम सरकार कांग्रेस थी, जो बच्चे वहाँ रट गए थे, मोदी जी ने 5 मिनट में सब बच्चों को यूक्रेन से और रशिया सब बच्चों को बुला लिया था। कांग्रेस सरकार होती तो आज ऐसा एडमिशन नहीं होता। आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ऐसी बैठी है, घटिया सरकार हो गई। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी ऐसे इंसान हो गए जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज भारतीय सरकार दिल्ली के अंदर में आए बच्चों के साथ घूमने के लिए, तो हमारे को लगा कि केजरीवाल की सत्ता चल रही है, पर केजरीवाल सुपड़ा साफ होने लगा है और जगह जगह मोदी जी की सरकार चल रही है। और केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं अब की बार दिल्ली में झाड़ू चलेगी, मुख्यमंत्री भी केजरीवाल साहब और एमसीडी में भी केजरीवाल साहब। 1% भी नहीं है। मैंने यहाँ सुबह से घूम रहा हूँ, सभी की मुंह से यही चर्चा चल रही है कि बीजेपी आएगी और ऑटो से लेकर और एनसी से लेकर बीजेपी आएगी और मोदी आएगा। ये 100% है, केजरीवाल साहब हो जाएगा। केजरीवाल साहब कह रहे हैं मुझसे ज्यादा ईमानदार इस धरती पे नेता ही पैदा नहीं हुआ। वो तो एक अफसर था, वो अपनी ईमानदारी दिखा रहा है। कुछ ईमानदारी नहीं है। ये दो नगर निगम के जो बने हुए ना शौचालय, उसमें अपना वो बैनर लगवा के लोगों को दिखा रहा है, पर कर कुछ नहीं रहा है। देख रहा आने वाले टाइम में ये मोदी सरकार आएगी और सपड़ा साफ करके जाएगी। इतना बड़ा काम किया था, दिल्ली में ठेके खुलवाए थे, एक के संग एक बोतल फ्री। वो बोतल फ्री नहीं, वो बेवकूफ ठेको बुला जनता को मराने का काम किया था केजरीवाल साहब ने। बस केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं अब की बार एक मौका दे दो मुझे एमसीडी चुनाव में, अब की बार दिल्ली की पूरी सफाई कर देंगे। नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार जिंदाबाद रहेगी और मोदी सरकार और योगी सरकार और अमित साहब दोनों मिलके, तीनों मिलके सरकार बनाएंगे और वापस दिल्ली के अंदर फूल खिलेगा और खिलेगा खिलेगा खिलेगा। सिर्फ एक बात, कटोरा या स्वाभिमान, क्या चीज चाहिए आपको? कटोरा या स्वाभिमान? फ्री की राजनीति नहीं। काम करके बिल भरेंगे, रोटी खाएंगे। फ्री की बिजली पानी नहीं चाहिए अपने को। अरे काम भी तो दे रहे हैं, 11 लाख लोगों को नौकरी दी केजरीवाल ने गुजरात में, बता रहे जाके। भाई साहब 11 लाख आज तक दिखाई तो नहीं दिया यार। यार दिखा तो दो यार। पानी दिखाई दिया फ्री, बिजली दिखाई दिया फ्री, 11 लाख नौकरी नहीं दिखाई दी। गंदा पानी जरूर दिखाई दिया। इस बार की राजनीति सुन लो, इसने क्या किया? फॉग मशीन नहीं चलाई, दिल्ली डेंगू में बसी रही है पूरी की पूरी। मैं दिल्ली का ही हूँ, मेरे घर के 4 मेंबर डेंगू से अस्पताल गए हैं, बच्चे तो समझे ना। इस बार इसने फॉग मशीन नहीं चलाई, वरना 1 महीने में 4-4, 5-5 बार आती थी। केजरीवाल आ गया। गलत है। कह रहे हैं एक मौका दे दो मुझे, एक मौका, सिर्फ एक मौका जनता से मांग रहा हूं मैं। एक मौका उसने दिया कटोरा हाथ में देने का। एक मौका हम कहते हैं छाती ठोक कर स्वाभिमान बनो, देखो देश कैसा चमकेगा। अरे छोड़ो फ्री की राजनीति, काम दो, धंधा दो, पब्लिक को आगे बढ़ने दो। नई जनरेशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये फ्री की राजनीति नहीं चलेगी अब, वरना हम देंगे और ना तुम लोगे। एक मौका नहीं दोगे? जय श्री राम देंगे, मोदी देंगे, योगी देंगे, जय श्री राम देंगे। जी बताइए, ये पूछ रहे हैं बीजेपी ने क्या करना? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत 3024 घर दे दिए, महिला सुरक्षा दे दी। ये तो केजरीवाल ने ये तो केजरीवाल ने भी बस चला के महिलाओं को दिया है। मेरी बहन, जैसे आज आप यहाँ पे घूम रहे हो ना,
यूपी में 6 बजे के बाद में माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज सरेआम, आज बेफिक्र होके दिन हो या रात हो, महिलाएं बहन बेटियां आपके जैसी खुलेआम घूमती हैं, ना कोई खतरा है। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या हो गया? दिल्ली में तो बेड़ा गर्क होगा केजरीवाल का, होने वाला हो रहा बहुत जल्द। 5 साल के बाद में तो यूं यहाँ नजर भी ना आवे, और अगर नजर आओगा तो यहाँ कनाट प्लेस में कटोरा लेके बैठा। यूं कह रहे फ्री जो दे रहे केजरीवाल। जी बीजेपी की नौकरी का बताओ कि नौकरियां कितनी दी बीजेपी ने, मोदी ने नौकरियां कितने दी? सुनो मेरी बहन सुनो, यूपीएससी की नौकरियां कम बेटी कर बचाओ और बेटी सुनिए बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम चलाई है, 70 साल से कांग्रेस ने ये मुहिम क्यों नहीं चलाई? आप बताइए। चलिए ये मुहिम अगर उससे पहले आई है, मैं कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी के लिए और केजरीवाल के लिए बोल रहा हूं, 2014 से पहले ये मुहिम क्यों नहीं आई कि बेटी बचाओ की मुहिम? बताइए आप कहां थी उस टाइम पे? कहां? एक मिनट रुको भाई साहब, या तो आप बोल लो। अब मेरी बहन जैसी है, ये भी वोट डालेगी नहीं। और बीजेपी वाले है ना, ये धीरे धीरे सबसे यही कह रहे हैं कि पहले फैक्ट देखो, उस फैक्ट को अमल करो। बेटी बचाओ जो इन्होंने मुहिम चलाई है, ये मुहिम इनके टाइम पे नहीं चली, उसका कारण बताओ। पढ़ाई की मुहिम बताइए, पढ़ेगा इंडिया, जब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। कह रहे हैं कि जो फ्री दिया जा रहा है वो कितने साल तक फ्री देंगे केजरीवाल? बीजेपी ने ना तो मुर्दों से भी टैक्स वसूल लिया। अब बोलिए क्यों? कफन पे अब एक मिनट, मरने के बाद में आदमी ऊपर से आओगा टैक्स देने। मत करो, जीएसटी अब लागू हुई है, वैट पहले से ही था, अब सारे टैक्सों को एक कर दिया। और ये जो मुर्दे पे राजनीति कर रहे हो ना, यहाँ चौड़े होके मास्क लगा के घूम रहे हैं हम लोग। और ये कोविड शील्ड के सबने जो डोज लगवाए वो मोदी ने नहीं लगवाए, ये भारत सरकार की उपलब्धि है कि हमारे टैक्स के पैसों से उसने हमें कोविड वैक्सीन लगवाई है। दूध पे आटे पे सब पे टैक्स दे रहे हैं। में नहीं है, आप खुला लो। अब आप कहोगे, भाई साहब सुनो, भाई साहब रावत जी, अब आप कहोगे हमें अमूल का भी चाहिए, हमें रिलायंस का भी चाहिए। अगर आप पैकेट बंद लोगे तो टैक्स देना पड़ेगा मेरी बहन, और अगर आप खुला लोगे तो खुली चीज में मुझे टैक्स बताओ। आज भी मेरे दूध वाले भाई देने से दिक्कत क्या है? आज भी मेरे दूध वाले भाई कंटेनर लेके खड़े होते हैं, भाई साहब कितना टैक्स देते हो? डोलची ले जाओ, 56 रुपए लीटर दूध है तो 56 रुपए लीटर ही मिलेगा। अब आपको पैकेट बंद चाहिए, और पैकेट बंद में अगर टैक्स जाएगा तो वो उद्योगपति के खाते में जाएगा, पैसा तो भारत सरकार के खाते में आएगा। क्योंकि अगर कमाओगे तो मोदी को देना पड़ेगा, मोदी को तो देना पड़ेगा अगर कमाओगे। देश कैसे चलेगा नहीं दोगे तो? एक मिनट भाई साहब, देखिए जब ये मोदी सरकार 2014 में जब आई थी तो इन्होंने वादा किया था और बड़े बड़े पोस्टर छापे थे जिसमें लिख रखा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई किस पे बढ़ी नहीं है? पेट्रोल डीजल के रेट क्या कम हो गए? नहीं हुए ना। 2 करोड़ नौकरियों का वादा तो इन्होंने किया था, पूरा नहीं कर पाए ना। ये कोई सरकार, किसी कांग्रेस सरकार ने तो वादा नहीं किया? नहीं, आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था नहीं किया था? ये मंच है, ये देखिए ये मंच है, सब अपनी बात रखें। 2014 से पहले आप डॉक्टर थे, एसडीएम थे, ये सुनो, ये जेएनयू का प्रोफेसर था। आप अपनी बात, जैसे ही मोदी आया इनके तुरंत धोती कुर्ता सब बेच बाच के इससे कह रहा चल डिग्री छीन ली। भैया 2014 के बाद पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बन रहे हैं। आप एक आरटीआई लगाइए ना, राइट टू द इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आप चेक करो कि रुक तो जाओ यार, क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि 2014 से पहले आप क्या करते? नहीं देखिए 2014 से जो मोदी जी कह रहे थे कि पकोड़े बेचने वाला भी एक रोजगार में आता है, ठीक है, कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और पकोड़े बेचने वाला हल्दीराम है, पकोड़े बेचने वाला बीकानेर है। नहीं बिल्कुल, मैं लोग दारू के साथ भी पकोड़ा खा रहे हैं यार, क्या दिक्कत है? खान दो। तुम्हारे केजरीवाल ने दारू बांटी ना, मोदी तो पकोड़े बेचने वाले तैयार कर रहा है। 8 करोड़ रुपए कानपुर के पकोड़े वाले के पास मिले थे, 8 करोड़ रुपए। तुम्हें दिक्कत है अगर तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो? सुनिए, मैं अपने भाई को बोल रहा हूँ, सुनिए, भाई ने ये बोला है तुम्हारे केजरीवाल ने, तो मेरा तो कोई भाई वो है ही नहीं केजरीवाल। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आपका भी मुख्यमंत्री है, मेरा भी है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आपके भी है तो मेरे भी है, ठीक है। सवाल ये खड़ा होता है, जब इन्होंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटियां सेफ है? हाथरस में क्या हुआ? कहाँ पे नहीं हो रहा है? दिल्ली में नहीं हो रहा है। इनका ये कहना है कि बेटियां सेफ नहीं है, हाथरस कांड भी तो हुआ। ये सही कह रहे हैं, राजस्थान में जहां मंदिर सेफ नहीं है वहां नहीं होगी। मेरी बहन तुम उत्तर प्रदेश में जाओ, कोई माइका लाल तुम्हें हाथ लगा दे, पहले तो दिल्ली के दीपक को याद करना। मैं 112 पे कॉल करूंगा, योगी सरकार की पुलिस आएगी, अगर वो मान गया
तो ठीक है, नहीं तो उसके मकान में बुलडोजर चलेगा, आपको हाथ नहीं लगाएगा कोई। पर मेहरौली में उस जंगलों में उस लड़की की आत्मा भटक रही है। उस लड़की के 35 टुकड़े हुए, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने मोमबत्ती जलाई है। मैं 1 हफ्ते से वहां जा रहा हूं, मेरे को पता है, मेरा दिल जानता है। आज उसके बाप से पूछो, भाई साहब उसको जब मारा, कोई बोल रहा है लव जिहाद के लिए कि #बाइकआउट लव जिहाद। अरे कौन बंदा है जो महिला है? आपसे बात करते हैं। अच्छा, आप क्या सोचती हैं उस लड़की के 35 टुकड़े हुए? आफ्ताब ने श्रद्धा को इस तरीके से, जिससे जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके साथ साथ रहे, जिसका टाइम स्पेंड किया, लेकिन ये कौन सी मानसिकता के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए? आप महिला हो इसलिए पर्सनल सवाल आपसे। देखिए, उसने ये जो किया है वो गलत किया है, जहाँ तक मेरा विचार है। हाँ, और देखिए वो अपने आप को बचाने के लिए उसने कि सबूत पुलिस के हाथों ना लगे, इसलिए उसने सोचा। मानसिकता कौन सी? लास्ट ये देख, क्या मानसिकता है? मेंटालिटी क्या है ये? मेंटेलिटी देखिए, अब ये शादी का मामला हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, प्यार था उनके बीच में, अब उन्हें शादी करने थे, दूसरे पे दबाव था। कौन सा प्यार था कि 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दूं? अब तो उनके बीच का भी बात था, वो उन्हीं का मैटर है। क्या था ये 35? मैं बताऊं, उसे कहते नहीं है 35 टुकड़े वालों को। ये क्या था भैया? 7 वाले के घर में भगत सिंह पैदा हो, लोग कहते हैं। हमारे घर में भगत सिंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह अगर बनोगे तो शहादत भी मांगता है। इनका कहने का मतलब है कि वो प्यार तो करता था, मगर 35 टुकड़ों में प्यार करता था उससे वो, इसलिए उसको 35 टुकड़ों में उसने डिवाइड कर दिया। अरे मेरे भाई, हम भी सच्चे सनातनी हैं। हमने जिसको दिल दिया है ना, हम उसके दिए हुए फूल के भी 35 टुकड़े नहीं करेंगे। उस आफ्ताब के दिल में ऐसा क्या था कि उसने उसके टुकड़े कुछ यहाँ फेंके, कुछ वहां फेंके? और ये रहे मेहरौली के जंगल, वहां 4 मोमबत्ती नहीं जला कर आया, केवल 4 मोमबत्ती दिल्ली के सीएम ने नहीं जलाई। ये रहा मुंबई, अभी इलेक्शन आ जाएंगे महाराष्ट्र में, तो कहेगा मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर की जगह स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। और महाराष्ट्र में जाके कहेगा हम राम के वंशज है। ये मौलाना अरविंद केजरीवाल, मौलाना। तो भाई ये जो फ्री का लॉलीपॉप है ना, इसे कहते हैं फ्री का चंदन और घिस मेरे नंदन। और ये 4 गैंग है, जहां देखी तब अपराध, वहीं बिताई सारी रात। और अन्ना हजारे को पूछो कौन है, उस आंदोलन में मैं भी था। अब तो ये नए नए ढकोसले चालू कर दिए। अभी तो दिल्ली में मसाज पार्लर भी फ्री होने वाला है। जरूरी नहीं आपको तिहाड़ जाना पड़े, तिहाड़ के बाहर भी उसकी ब्रांच होगी, आम आदमी पार्टी मसाज सेंटर। और सीपी में उसका हेड ऑफिस होगा, क्योंकि यहाँ तेल कंगी चटाई की डिमांड बढ़ जाएगी। वो खा रहा है, खाने से दिक्कत नहीं, बुजुर्ग आदमी है। ये फ्री में हम लोग नहीं आएंगे। और मैं फकर से कह रहा हूँ गुजरातियों के लिए एक लाइन, ये जरूर डाल देना कैमरामैन, कि गुजराती कह रहे हैं हम टैक्स के पैसों से, मेहनत के पैसों से विकास चाहते हैं, हमें ये फ्री का लॉलीपॉप ना दे। दिल्ली वालों को जो कूड़े का ढेर, खुद केजरीवाल एक कूड़े का ढेर है, तो जाके कूड़े के ढेर में खड़ा हो गया, उसको कुछ और मिला ही नहीं। जमुना नहीं दिखी उसको? अरे एक बार केजरीवाल को जमुना में डुबकी लगा दो, शायद हो सकता है वो दोबारा ऊपर वापस ही ना आए। क्योंकि जमुना माई कहेगी मैं भी तेरे से इतनी दुखी हूं कि चल मेरे साथ चल ले तू। अरे भाई झाग हो रहा है उसमें। अरे छठ पूजा में मेरी माताएं बहनें सड़क के किनारे टब लगा लगा के छठ मना रही। ये उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग। अरे मोदी अगर काम नहीं करने देगा तो जमुना साफ कैसे होगी? भाई सीधी सी बात है, ये फ्री 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 करके लास्ट मोमेंट में जाएगा, दिल्ली को बेरोजगार कर देगा। जमुना इससे साफ नहीं हुआ। अगर इससे जमुना साफ होती तो मैं भी चौड़े के कैमरे में कहता है बढ़िया आदमी है। ये कुछ नहीं करेगा। अन्ना हजारे को ले आओ, ये रातों रात इलेक्शन हार जाएगा। अब लाओ अन्ना हजारे को। एक सवाल है भाई से, अब पूछिए। छोटा सा सवाल है। बिहार में जब इलेक्शन हो रहे थे, लॉकडाउन का समय था, पब्लिक परेशान थी, और बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था, बिहार के इलेक्शन की बात बता रहा हूँ मैं, जब आप हमें वोट दोगे तो हम आपको कोरोना की वैक्सीन लगवा के देंगे। बिहार वालों के लिए बोला था, ना कि देश वालों के लिए। चुनाव के समय में बोला था, बाकायदा मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने। मेरी बात सुनिए, अभी मैं भाई साहब सवाल कर रहा हूँ, आप इनकी बात, आप सवाल पूछ लिया कर, सुन लीजिए, उसके बाद में आप जवाब देना। तो क्या देश सिर्फ, बिहार सिर्फ भारत का हिस्सा है, बाकी के और राज्य नहीं है? इन्होंने जो वैक्सीन लगवाई है वो बाद में लगवाई है, पहले शुरुआत इन्होंने की थी बिहार से। की मुहिम हर राज्यों में चल रही थी। ये तो वही गोला वाली बातें कर रहे, जो गोला से आमिर खान आया था। अरे बिहार वालों को भी वैक्सीन लगी है। ये तो भैया सुनो, ये तो नया तरक है, इसको जरूर डाल देना कि बिहार वालों को सबसे बाद में लगी है। ये तो अरे 2 साल हो गए। मैंने बात की नहीं बोली है, ये बात उन्होंने शुरुआत की थी वहाँ से वैक्सीन की, बिहार से। और मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब आपको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? वैक्सीन लगी है, मगर पहले इन्होंने ये लगवाई है, फ्री में लगवाई है? नहीं, आपने पैसे देके लगवाई, फ्री लगवाई है?
आप ये भी तो बता दो कैमरे में कि पैसे देके लगवाई भाई साहब आप मेरा सवाल नहीं बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल चलिए छोड़िए, बिल्कुल आखिरी सवाल ये है, दिल्ली में एमसीडी में झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगी? मैं तो कहता हूँ ना एमसीडी हो ना बीजेपी हो ना केजरीवाल हो, फिर कौन? शीला दीक्षित पूरे सरकार का राज चाहिए, कांग्रेस चाहिए। बस कांग्रेस। आटा जो है वो लीटर के हिसाब से मिलेगा और पेट्रोल जो है पेट्रोल वो मीटर के हिसाब से मिलेगा। 3 मीटर पेट्रोल डाल दो। ये दिल्ली की जनता है, इनके अपने अपने तर्क है, लेकिन एमसीडी में क्या होगा ये तो 4 दिसंबर को वोटिंग है, जब पता लगेगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।